प्रोस्पेक्टिंग से भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए एक केएलटी टेक्निक है। डू यू नो, आप में से कई सारे लोग इस केएलटी को जानते हो। हैव यू एवर नो व्हाट इज केएलटी? ये केएलटी क्या है? क्या आप में से कोई जानता है? ये केएलटी हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। सो आइए मैं बताती हूँ आपको कि केएलटी का फुल फॉर्म क्या होता है। केएलटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नो लाइक ट्रस्ट। किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए केएलटी फॉर्मूला बहुत अच्छे से वर्क करता है ना। जिसका मतलब है जाने, पसंद करें और भरोसा करें। कोई भी पर्सन आपसे बिना इस फॉर्मूला के बात तक नहीं करेगा, है ना। एवरी सक्सेसफुल बिजनेस इज बिल्ट ऑन रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप फर्स्ट स्टार्ट होती है नो से। पीपल फर्स्ट नीड टू डिस्कवर हु यू आर, आप कौन है ना। उसके बाद सिर्फ वो आपको जानने नहीं चाहिए। मार्केट में एजेंट्स तो बहुत सारे एडवाइजर बैठे हैं, वो आपको पसंद भी करने चाहिए। देन दे मस्ट कनेक्ट विद यू इमोशनली, वो आपसे इमोशनली भी कनेक्ट करने चाहिए। जैसे हमारे एरिया में अगर दो दुकानदार हैं तो जरूरी है हम एक के पास ज्यादा जाते हैं, एक के पास कम जाते हैं। दोनों को इक्वली तो ट्रीट करते ही नहीं होंगे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? यदि हमारे एरिया में दो दुकानदार हैं, हाँ, या चलो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हम दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं? नहीं। हम्म, हम उसी के पास जाएंगे जिसे हम ज्यादा पसंद करते हो। यस और नो? हमारे एरिया में बहुत सारी मिठाई की दुकानें होंगी, लेकिन हम किसके पास जाएंगे? हम उसी के पास जाएंगे हम जिसे ज्यादा पसंद करते हो, जिस पे हमारा विश्वास हो। यस और नो? क्या मेरी इस बात से आप लोग एग्री करते हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? एग्री, डोंट एग्री? तीसरा जो फैक्टर आता है वो है ट्रस्ट का फैक्टर, है ना। जब कोई हमें पसंद करने लगता है तो फाइनली दे शुड बिलीव इन योर वैल्यू। वो आपकी वैल्यू में बिलीव करने लगता है, वो आपको पसंद करने लगता है। उसके बाद वो आप पे विश्वास बिठाता है, और विश्वास बिठाने के बाद वो आपसे बिजनेस करता है, क्योंकि उसे विश्वास आ जाता है। राइट? और हम भी लोगों के साथ यही करते हैं, है ना। तो स्टेप वन, ये नो जो है, ये नो कैसे बढ़ाएंगे? ये हम अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएंगे हर जगह। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो एड्स है, चाहे वो नेटवर्किंग है, और हम कई सारे डीडीएल स्मार्ट साथी भी यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्यूआर कोड्स भी हैं, हर जगह हम छा सकते हैं ना, है ना। उसके बाद आप अपना यूनिक स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस, आपने जो अचीवमेंट किया उसे बार बार हर जगह पोस्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्पेशलिटी बता सकते हैं ना, जिससे भी आप मिल रहे हैं। मैं एनआरआई स्पेशलिस्ट हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एनआरआई एचएनआई स्पेशलिस्ट हूँ। यदि किसी को बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना हो, टैक्स बचाना हो, अच्छे से फाइनेंस को मैनेज करना हो, तो आई एम हियर, है ना। तो जब आपकी पहचान बढ़ेगी, अब उसके बाद आपके स्वभाव संस्कार कैसे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के पास बहुत नॉलेज हो लेकिन उसे कोई पसंद ना करता हो ड्यू टू एरोगेंस, है ना। तो उसके बाद आता है लाइक। Elevate your career with Rising Advisors Academy, presenting the basic course for LIC advisors. 20 live sessions plus 1 year of recording access. Master all 37 LIC products and pitching techniques. Enroll now for our holy early bird offer, just $3,999. स्टेप टू लाइक। ये लाइक कैसे बनता है? ये बनता है इमोशनल कनेक्शन से। जब आप अपने क्लाइंट्स को विश करते हैं, जब आप लोगों को जानने लगते हैं, उनको उनके बर्थडे एनिवर्सरीज विश करते हैं, उनके बच्चे की एग्जाम है, या उनके सुख दुख में शामिल होने लगते हैं, तो वो आपको इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं।
है ना। प्रोवाइड, दूसरा कैसे आप उनसे कनेक्शन बना सकते हैं, उन्हें फ्री वैल्यूएबल कंटेंट दे सकते हैं, राइट। फ्री वैल्यूएबल कंटेंट दे सकते हैं, जैसे टिप्स है, गाइड्स है, कोई हेल्पफुल एडवाइस है ना, जिससे वो आपको पसंद करें। या एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने आपको शायद आप LIC डिजिटल की ऐप में थे, 7 टेक्स्ट टिप्स फॉर NRI PDF जनरेट करके दे सकते हैं, है ना। तो आप जब लोगों को मदद करेंगे, इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे, उनकी लाइफ में फ्री वैल्यू ऐड करेंगे, तब क्या होगा, लोग आपकी मदद करने वाली सोच को पसंद करते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज सो हेल्पफुल, राइट और रॉन्ग। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आर यू एग्रीइंग विद दिस थिंग? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हम्म। सो नो, यानी अपनी पहचान बढ़ाई, उसके बाद लोग हमें पसंद करने लगे, उसके लिए उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू की। एंड उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है, वो आता है ट्रस्ट का स्टेप। क्या आता है? ट्रस्ट का स्टेप। तो आज से अपनी डायरी में तीन चीजें लिख दीजिए कि किसी भी क्लाइंट के पास मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लेके नहीं जाऊंगा। ट्रस्ट कैसे आएगा? ट्रस्ट आएगा कंसिस्टेंट रिजल्ट जब आप देते हैं, जब भी आप जो कोई प्रॉमिस करते हैं उसे टाइम पे निभाते हैं, जब आप उन्हें प्रूफ शो करते हैं, टेस्टिमोनियल्स का, सक्सेस स्टोरीज का, है ना। जैसे मेरे इस क्लाइंट ने मेरे कहने पर 20 लाख रुपए का ट्रस्ट, 20 लाख रुपए का टैक्स बचाया, है ना। तो लगातार परिचय, टेस्टिमोनियल्स, और लोग आपकी सर्विस पर भरोसा करने लगते हैं दोस्तों। ऐसा होता है? यस और नो? ऐसा होता है, आपके साथ होता है ऐसा? सो आज से आप लोग KLT टेक्निक पर, KLT प्रोसेस से बिजनेस करना शुरू करेंगे। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई सारे एडवाइजर्स मुझे आके बोलते हैं, मैम मेरा तो कोई NRI क्लाइंट ही नहीं है, मैं तो किसी HNI से जुड़ा हुआ ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये कोर्सेज किस काम के हैं। अरे मेरे भाई, नॉलेज तो लो, बड़ा सोच तो सही, बड़ा सोचो तो सही। उस सेगमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पहले खुद को तो उतना प्रिपेयर बनाओ कि उस सेगमेंट में आप एंट्री ले सको। अब आप क्या करोगे, अगर आप एक नॉर्मल एडवाइजर हो, तो वो आप वहां पे एंट्री कैसे लेंगे? मैं LIC एडवाइजर हूँ, कैसे लेंगे? मैं LIC एजेंट हूँ। राइट और रॉन्ग? देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं भी LIC एडवाइजर हूँ, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट कुछ सेगमेंट्स में एंट्री लेने के लिए थोड़ा आपको साम दाम दंड भेद सब यूज करना पड़ता है। आपने अक्सर मेरे मुंह से धीरू भाई अंबानी की स्टोरी सुनी होगी, है ना, दैट इंस्टीड ऑफ 10 पैसे टी, ही ऑलवेज यूज टू ड्रंक 1 रुपी टी इन 5 स्टार होटल, राइट। द पीपल डोंट नो दैट हु इज he is on petrol pump manager or what, but he used to go there, ओके। तो सेम वे जो लोग आप बोलते हैं ना कि मैम हमारे पास तो ऐसे क्लाइंट ही नहीं है, हमारे पास तो ऐसा है ही नहीं, अरे ऐसे लोगों से दोस्ती करना शुरू करो, ऐसे क्लब्स में जाना शुरू करो। मैं आज आपको बताऊंगी, प्रोस्पेक्टिंग के वेज बताऊंगी। बोलोगे पैसा लगता है, अभी मुझे बताओ कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें पैसा नहीं लगता? इज देयर एनी बिजनेस विच डोंट नीड इन्वेस्टमेंट? ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता? ऐसा कोई भी बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता दोस्तों?
और वो भी आप अपनी लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो आप अपने लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च कर रहे हो, है ना। तो जब 4 बार 10 बार ऐसी जगहों पे उठोगे बैठोगे, तो क्या होगा, लोग आपको जानने लगेंगे। जब आप एडवाइस सही देने लगोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, और धीरे धीरे वो लोग आपके क्लाइंट में परिवर्तित होंगे। सो हाउ केएलटी वर्क्स इन योर बिजनेस? नो अटेंशन, ध्यान पे ध्यान दो, लाइक कनेक्शन, है ना, लोगों से जुड़ाव बनाओ, एंड ट्रस्ट कन्वर्जन। जो भी ट्रस्ट है वो आपके कन्वर्जन का काम करेगा। ठीक है, पहले अवेयरनेस जगाओ लोगों में। ओके, फिर क्या करो, फिर लोगों से कनेक्शन बनाओ, और देन कन्वर्जन करो। राइट, दिस वे के एल टी वर्क्स, है ना। इस प्रकार से आपकी केएलटी वर्क करती है। स्टार्ट अप्लाइंग द केएलटी फॉर्मूला टुडे। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय ट्रस्ट। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो भरोसा खरीदते हैं। और अब आज जिस प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स की मैं बात करने वाली हूँ, उसमें आपको शुरुआत के एल टी से ही करनी है। इसमें ही नहीं, इवन अपने बिजनेस के हर बेस की, हर फाउंडेशन की शुरुआत आपको केएलटी टेक्निक से करनी है। सो अब पता चल गया आपको